मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, हमने अभी प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 7 तक बता दिया है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 8 से बताने चल रहे हैं। कक्षा 12 की हम पढ़ा रहे हैं प्यारे छात्रों। और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या था। समूह ए बराबर क्या है, 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए। नंबर 1 के लिए सत्यापित कीजिए। क्या क्या सत्यापित कीजिए? a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, एक सममित। और नंबर 2 क्या सिद्ध करना है? a माइनस ए डैश। शायद ही हमने बता दिया इस वीडियो में प्यारे छात्रों, इसको हमने बता दिया है। तो रही बात, हमने इसको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, इसको छोड़ते हैं। आगे हम बता रहे हैं सवाल नंबर 10 से। मेरे प्यारे छात्रों, सवाल नंबर 10 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये इसमें का एक सवाल यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बीएससी उससी करने जा रहे हैं, वहां पर अवश्य आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर, निम्न लिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और सवाल नंबर इसका एक पहले का पार्ट है कि दिया गया है 3, 1 और क्या लिखा गया 5 माइनस 1। बस हमने माना इसको ए बराबर मान लिया। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमने इसके थ्योरम बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। सममित अवयव विषम सममित अवयव का जो एडिशन होता है क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? सममित अवयव और विषम सममित अवयव का एडिशन आप लोगों को हमने बताया है a प्लस ए डैश बाई 2 और प्लस a माइनस ए डैश बाई 2 हमने प्यारे छात्रों बताया, जो कि ये सममित होता है। ये क्या होता है? सममित अवयव। और ये विषम सममित अवयव होता है। इसको हमने बहुत विधिवत बताया, विषम सममित अवयव। और प्यारे छात्रों, फुल है गारंटी हमारी है कि आपको बोर्ड परीक्षा में यही सवाल है, इस टाइप का सवाल अवश्य आएगा। बस यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी। ये भी आ सकता है, उसे नमूना के लिए दिख रहे हैं। और इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, इंग्लिश में सिमेट्रिक। और इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन सब के बारे में हम विधिवत बता चुके हैं। तो इसी रूप में हमें क्या करना है, इस सवाल को बनाना है। तो अब प्यारे छात्रों, आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम इसका क्या करेंगे। इसको हमको करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम इसी के रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण बना देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते क्या है? a प्लस ए डैश बाई 2 निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? a प्लस ए डैश निकालेंगे। तो a प्लस ए डैश माने a का मान आप सभी लोग जानते हैं 3, 1, 5 का माइनस 1 हो जाएगा। और प्लस ए डैश का क्या होता है? रो का कॉलम, कॉलम का रो, अर्थात 3 और 1 और 5 माइनस 1 और बटा 2 है। तो आप लोग यहाँ पर बटा अगर 2 है तो आप लोग यहाँ पर 1 अभी रहने दीजिए बटा 2 करने के लिए। अभी मेरे प्यारे छात्रों बटा 2 करने के लिए रहने दीजिए। तो अब यहाँ से देखेंगे a प्लस ए डैश का मान ही क्या होता है। a प्लस ए डैश बराबर ये भी क्या होता है। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे a11 इसका, a11 इसका, जुड़ जाएगा सब साथ साथ। 3, 3, 6, 5, 1, 6, 5, 1, 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम a प्लस ए डैश बाई 2 ये भी करेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में a प्लस ए डैश बाई 2 जब निकलेगा तभी होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे भी होता है, लेकिन फार्मूले में हम योग के रूप में लिखना, इसलिए हम उसको लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम 1/2 जब हम भाग देंगे प्यारे छात्रों, जब 1/2 से भाग देंगे तो सब अंदर हम 2 से क्या कर देंगे? 6/2, 6/2 अंदर हम 2 से सब में क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा -2/2। तो प्यारे छात्रों, इसका मान क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 माइनस 1। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे छात्रों, a प्लस ए डैश बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, 3, 3 माइनस 1। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। और अब आगे भी देख लीजिए। आगे देखिए,
ये थोड़ा प्यारे छात्रों नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया a प्लस ए डैश बाई, बस a प्लस ए डैश लिखा गया। अब मेरे प्यारे छात्रों इसका मान तो हमें पता हो गया है a प्लस ए डैश का। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे फिर हम काम करते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे a माइनस ए डैश बाई 2। तो यहाँ से देखिए a माइनस ए डैश बाई 2 हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश बाई 2 निकालेंगे। तो इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले a माइनस ए डैश निकाल देते हैं। इसके पहला वाला जो सवाल है उसमें भी यही काम किया गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों देखिए a माइनस ए डैश, तो 3 a का मान 3 1 5 माइनस 1, ये तो हो गया। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ भी हम लगाएंगे, माइनस का चिन्ह, a डैश का मान 3 और क्या 3 5 और क्या 1 माइनस 1। और अब प्यारे छात्रों देखेंगे क्या होता है। a माइनस ए डैश का मान 3 में से 3 घटेगा तो 0, 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद 1 में से 5 घटेगा तो -4 आ जाएगा। -1 में -1 घटेगा, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, -1 में से -1 घटेगा तो मेरे प्यारे छात्रों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया a माइनस ए डैश का मान। अब हमको निकालना क्या है प्यारे छात्रों, a माइनस ए डैश बाई 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पूरे में 0/2 और उसके बाद क्या 4/2, हाँ -4/2 0/2। मेरे प्यारे छात्रों मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा क्या, ये 0/2 माने 0, 4/2 माने 2 दूना 4, 2 दूना 4 मतलब -2 और 0। तो इस प्रकार से a माइनस ए डैश का मान मेरे प्यारे छात्रों क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस ए डैश का मान, a माइनस ए डैश बाई 2 बराबर हमें क्या मिल गया मेरे प्यारे छात्रों, 0 - 2 और क्या 2 0। अब हम इन दोनों का मान ले जाकर समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 आपका पहले से था, तो समीकरण 1 में हम सब मान ले जाके रख देते हैं, वही हमारा योगफल हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम देखो मिटा दिए, पता नहीं क्या था। ए बराबर हम क्या लिख देंगे, जो इसका मान आया था ये लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, ये जो इसका मान आया है इसको 0 - 2 2 0। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था भूल गए क्योंकि हमने उसको मिटा दिया। प्यारे छात्रों आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे भी है, इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा मेरे प्यारे छात्रों। आगे भी देखिए, मतलब पूरा आएगा, पूरा का पूरा सवाल हम यहाँ पर आप लोगों को समझा देंगे और बता भी देंगे। अब अगला जो सवाल बताने जा रहा हूँ प्यारे छात्रों, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बीएससी कुछ भी आप यदि करने जाएंगे तो वहाँ पर अति महत्वपूर्ण सवाल है। यही आप लोग समझ लीजिएगा, कोई बताता नहीं है, हम बता दे रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि आप सभी लोग, मैं जान रहा हूँ कि इस समय जो है आप लोगों को मोबाइल पर ही पढ़ना है, ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो इस माहौल को देखते हुए हम सब सवाल बता दे रहा हूँ। 10वें का दूसरा सवाल है मेरे प्यारे छात्रों, 10वें का दूसरा सवाल है क्या है, ये सवाल भी है, उसको माना हमने, इसको भी माना, ए बराबर ही मान लेते हैं, 6 - 2 और क्या है 2, फिर -2 और उसके बाद 3 और उसके बाद -1। ये सब आप लोग देख रहे होंगे कहाँ हम लिख रहे हैं, 2 -1 और 3। अब हम इसका ए डैश, अब प्यारे छात्रों इसका भी वही काम करना है, इसका भी सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में ही हमको कन्वर्ट करना है। सममित आपव्यूह तथा अभिसम सममित आपव्यूह के योगफल के रूप में भी हमको इसको भी सेट करना है। तो आप लोग जानते हैं सममित आपव्यूह अथवा विषम सममित आपव्यूह का योगफल क्या होता है, a = a + a डैश बाई 2 प्लस a माइनस a डैश बाई 2। इसका हमने थ्योरम भी बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों को बीच में सिद्ध करवा दिया है, वीडियो पीछे से आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए ध्यान से प्यारे छात्रों, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a + a डैश बाई 2 निकालेंगे। तो प्यारे छात्रों a + a डैश बाई 2 निकालने के लिए हम केवल अभी a + a डैश के मान को ही आगे बढ़ाते हैं। आगे भी हम दिखा देते हैं, देखिए पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा वहाँ पर हम आप लोगों को पूरा विधिवत बताएंगे। अब a + a डैश, तो सबसे पहले a का मान मेरे प्यारे छात्रों, a का मान 6 - 2 और 2 और -2 3 -1 और 2 -1 3, ठीक है। और फिर प्लस, यहाँ पर प्लस का निशान आप लोग ए डैश का मान निकालना जानते हैं, इसलिए हम नहीं अलग से लिख रहे हैं, इसी में डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। छात्रों ए डैश का मान क्या होगा, 6 होगा
उसके बाद ये वाला -2 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला -2 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला -2 3 यहाँ पर हो जाएगा। ये अब जान गए होंगे, इसमें कोई बात अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। प्यारे छात्रों, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 6 में 6 जुड़ेगा तो 12, -2 में -2 जुड़ेगा तो -4, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, और उसके बाद -2 में -2 जुड़ेगा तो -4, 3 में 3 जुड़ेगा तो 6, -1 में -1 जुड़ेगा तो -2, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, -1 -2, 3 3 6। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे छात्रों हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को पता है फार्मूले में a + a'/2 करना है, तो हम इसमें केवल क्या करेंगे, 1/2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। चलिए प्यारे छात्रों भाग देंगे। इसका 12/2 माने कितना हुआ 6, इसका -4/2 माने कितना -2, इसमें 4/2 लिख नहीं डायरेक्ट लिख रहे 2। आप लोग ये 5 नंबर का सवाल है, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस टाइप का सवाल जो है वो परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्यारे छात्रों, आप लोग पूरा विधिवत इसका ब्यौरा भी ले लेंगे और दिख लेंगे। प्यारे छात्रों, अब इसके बाद देखिए, देखिएगा प्यारे छात्रों, यहाँ पर a + a'/2 अब हमको ये मिल गया, इतना हमें मिल गया, a + a'/2 का मान हमें क्या हो गया, पूरा का पूरा मिल गया। अब आप लोग जानते हैं, अभी हमने इसके पहले वाला वीडियो भी सवाल में दिखाया है, कि हम नहीं मिटाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले भाग को निकालेंगे। तो इस वाले भाग को निकालने के लिए प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या होगा, a - a'/2 होगा, तभी /2 भी बाद में लिखते हैं। तो ये देखिए a का मान हो गया, और ये a' का मान यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे छात्रों, कुछ बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों 6 में से 6 घटेगा, आप सभी लोग जानते हैं 0 होगा, -2 में से -2 घटेगा, तब भी क्या होगा प्यारे छात्रों, -2 में से -2 घटेगा, बहुत 0 ही होगा, क्योंकि -2 ये माइनस प्लस ये माइनस, अब -2 में से -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। -2 में से अब -2 घटेगा, क्या होगा, 0 होगा। 3 में से -3 घटेगा, 0, -1 में से -1 घटेगा, 0, 2 में से 2 घटेगा, 0, -1 में से -1 घटेगा, 0, 3 में से 3 घटेगा, 0। तो इस प्रकार से अब इस a - a' का मान 0 हो तो a - a'/2 बराबर सबका मान क्या हो जाएगा, 0 0 0, क्योंकि 0/2 सबका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से ये सम्मान, ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा, ये सम्मान क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत ईमानदारी से देखेंगे। अब मेरे प्यारे छात्रों, ये सम्मान ले आकर हम समीकरण कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे, यही हमारा योग हो जाएगा इसका। तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इसका मान अभी देखिए, 6 - 2 2 और -2 3 -1 2 -1 3। प्यारे छात्रों इसका मान क्या था, 0 था। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सवाल हो गया फिनिश। और अब हम प्यारे छात्रों, आप लोगों को हम इसके बाद भी सवाल है, देखिए सवाल नंबर 3 और 4 आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, सवाल नंबर 11 और 12 भी है। तो प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। यदि a तथा b समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो AB - BA एक सममित आव्यूह होगा। और उसके बाद नीचे का भी है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। और प्यारे छात्रों 3.7 पर अब जो है ये 3.7 है, आर्टिकल नंबर 3.7 है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हम बहुत ही आसानी से बताएंगे प्यारे छात्रों। जब इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को कोई नहीं बताता था, तब भी मैं बताता था, और आज भी बताऊंगा, और आप लोगों को विधिवत आसान मेथड से बताऊंगा। और प्यारे छात्रों, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं। और अगला वीडियो जो अगला बनाने वाला हूँ उसको जरूर देखिएगा। इसमें से आपको 5 या 6 नंबर का, 5 नंबर का तो फिक्स है सवाल मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो थ्योरम जरूर मिल जाएगी। सवाल या थ्योरम इसमें से फिक्स है। आप सभी लोग जानते हैं कि 30% सिलेबस आपका कम हो गया है, तो सवाल कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा जहाँ से जरूरत होगी। और हम आप लोगों को बता भी रहे हैं, और भी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे प्यारे छात्रों। अब आगे के लिए
अगर आप लोगों को वीडियो सही लगता हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।